साईं। केवल शिरडी से भी तो शुरुआत कर सकते हो, या पास के नगर में काम कर सकते हो। जैसे जैसे तरक्की करोगे तो बड़े शहरों से भी अच्छे मौके आ सकते हैं। तब अपने आई बाबा को साथ ले जाना। साईं, तब तो मैं बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शिरडी और अहमदनगर में मुझे ऐसे मौके नहीं मिलेंगे जिससे मैं महान बन सकूं। इसके लिए मुझे ऐसे शहरों में जाना होगा जहां सफल लोग रहते हों, जिन्होंने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया हो। ऐसे लोगों के बीच आई बाबा क्या करेंगे? उन्हें तो शहर का मिजाज भी नहीं पसंद आएगा, वो तो शहर में रह भी नहीं पाएंगे। वो तो सीधे साधे गांव के लोग, उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब है और उनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं भी यहीं इसी मिल में काम करूं। काश वो समझ पाते कि आगे चलकर मेरी सफलता से उनको भी लाभ पहुंचेगा और उनको भी ऐशो आराम मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, उनका जीवन भी आसान होगा। इतनी सी बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सारे सुख पा लेने की कीमत अगर संतान से दूर रहना है तो अधिकांश माता पिता अपनी संतान को पास रखना ही स्वीकार कर लेंगे। केवल ईश्वर सबके मन की सुनता है। तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, कोई ना कोई जरिया निकल ही आएगा। श्रद्धा और सबूरी रखो केवल। और एक बात याद रखना, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे तो हर खुशी मिलेगी और वो खुशी तुम्हारे पास टिकी भी रहेगी। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बाबा, आपके चमत्कारों को प्रणाम। केवल कथाओं में सुना था, आज तो साक्षात देखिए। ऐसा लगा जैसे किसी सिद्ध मुनि को तप करते देखा। बंधुओं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, ना मैं किसी चमत्कार पर विश्वास रखता हूं। अभी जो मैंने किया वो चमत्कार नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास था। मैं अहम ब्रह्मास्मि में मानता हूं। हम सभी ब्रह्म हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब संपूर्ण हैं। हम सब में असाधारण शक्तियां हैं, बस हमें सही माहौल मिलना चाहिए। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है। तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। तू किसी से कम नहीं, तू किसी से छोटा नहीं। ईश्वर का अंश है तेरे अंदर, तो फिर क्यों झुकता है किसी के आगे? महाराज, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए था। कुछ नहीं होता किसी के आशीर्वाद से, कुछ नहीं होता किसी बाहरी शक्ति पर आस्था रखने से। महत्वपूर्ण ये है कि तू खुद पर आस्था रख। जो किसी के आगे झुकता है उसे लोग और झुकाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ, तभी दुनिया तुझे श्रेष्ठ समझेगी। लोगों के पैरों में नहीं, उनके हृदय में जगह बनाना सीखो। सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। सतेश्वर महाराज की जय। महाराज, आज पहली बार मैं आपसे मिला हूँ
और आज मुझे अपने होने का एहसास हुआ है। अगर अपने एहसास और शक्तियों को प्रबल बनाना चाहते हो तो चलो हमारे साथ, हमारी प्रेम सेना का हिस्सा बनो। प्रेम सेना? हाँ, ये सब इसी का हिस्सा है। ये कोई मेरे अनुयायी नहीं है, मेरे साथी हैं। अपने शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, अपने शक्तिशाली होने का अनुभव करना चाहते हैं। हम भारत भ्रमण पर निकले, चलो हमारे साथ, दुनिया देखो। कुएं का मेंढक बनकर कोई महान नहीं बनता है। महान बनने के लिए अपने जैसे तेजस्वी लोगों के बीच रहना पड़ता है। और मैं एक बहुत ही बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हूं। तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारी भी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन महाराज, मेरा परिवार है, बूढ़े माँ बाप हैं, एक बहन भी है। उन्हें कैसे छोड़ के मैं आपके साथ जा सकता? नाम क्या है? गोविंद। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आप यहाँ कैसे? धूनी के लिए लकड़ियां लेने गया था। और तुम? मैं और मल्हार यहाँ गाय चराने आते हैं। बड़ा ही उबाऊ काम है ये। गाय तो चरते रहती है और मैं यहाँ बैठे बैठे उबासियाँ लेता रहता हूँ। काश मैं भी किसी बड़े व्यापारी के घर पैदा होता तो आज व्यापार चलाकर खूब धन कमाता। ये दिन भर गायों के पीछे बैठकर समय तो बर्बाद नहीं होता। लेकिन अंकुर, तुम अब भी तो व्यापार कर सकते हो। कैसे साईं? तुमने खुद कहा ना कि गायें अपने आप चरती हैं और तुम यहाँ बैठे रहते हो। ऐसे बैठे बैठे आलसी बन जाओगे अंकुर। और आलस इंसान का शत्रु है। समय का सदुपयोग करो। जब तक गायें चरती हैं तब तक तुम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें बेचकर कुछ धन कमा सकते हो। व्यापार ही हुआ ना। चूल्हे की लकड़ी बेचना भी कोई व्यापार हुआ साईं? लकड़ी बेचकर मैं 10 दिन में कितना कमा लूंगा? 1-8 रुपए। इतने से पैसों के लिए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? काम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें मेहनत कम और मुनाफा ज्यादा हो। अंकुर, बिना मेहनत के जो सफलता मिलती है वो टिकती नहीं। आपने मेरी बांसुरी सुनी साईं? कैसा बजाया मैंने? मैंने ठीक से सुना नहीं। एक बार फिर से बजाओ। हाँ। एक बात बताओ, माता पिता तो यही चाहते हैं ना कि उनकी औलाद खुश रहे। तो क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तो जब तुम खुद ही खुश नहीं हो तो अपने माता पिता को कैसे खुश रखोगे? सभी सफल लोग जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, यश कमाया, अगर वो अपने माता पिता के बारे में सोचते तो क्या वो आज उस जगह पर होते जहां वो पहुंच पाए? श्री राम अगर अपने परिवार को नहीं छोड़ते तो क्या रावण का वध होता? बुद्ध अगर अपने घर परिवार को नहीं छोड़ते, उनका त्याग नहीं करते, तो क्या उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती? जीवन में अगर कुछ भी हासिल करना है तो मोह को त्यागना पड़ता है। मोह हर सफलता का बाधक है। अकेले पैदा हुए, अकेले ही मरोगे। सबको जवाब देते फिरोगे, सबकी जिम्मेदारियां उठाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने लिए जियो, वही जीवन संतोष से भरपूर जीवन है। तुम्हारा यहाँ आना
कोई इत्तेफाक नहीं है गोविंद। तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम उत्तम सर्वोत्तम हो। तुम्हें अपनी क्षमताओं, अपनी सीमाओं से कहीं आगे जाना है, महान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। किसी अमीर आदमी की चाकरी करके उसके खेतों में हल चलाना चाहते हो जीवन भर? नहीं महाराज, मुझे बड़ा आदमी बनना है, महान बनना है। तो सोचो मत। मैं अपनी प्रेम सेना के हर एक सैनिक का सपना पूरा करना चाहता हूं। मैंने एक सपना देखा है, एक ऐसी जगह का जहां कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, जहां हर इंसान को अपने हक की खुशी और सफलता मिलती है, जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं, सब दोस्त हैं, जहां ना कोई जुल्मी सरकार है, ना कोई शत्रु। एक ऐसी जगह जहां इंसान का हर सपना सच हो, हर इच्छा पूरी हो, संतोष हो, परम आनंद हो। महाराज, क्या सचमुच ऐसी कोई जगह है? बहुत जल्द होगी, और उस जगह का नाम होगा प्रेम नगर। इसीलिए तो मैं भारत भ्रमण पर निकला हूं, देश भर से ऐसे लोगों को इकट्ठा करने जो प्रेम नगर में रहने के काबिल। एक बार हमारा ये विशाल परिवार पूरा हो गया, फिर सब साथ जिएंगे, साथ उन्नति पाएंगे। एक ऐसा देश, एक ऐसी रियासत जहां सब बराबर होंगे, सिर्फ प्रेम का कानून होगा, किसी पे कोई बंधन नहीं, सब आजाद होंगे, सब अपनी मर्जी के मालिक होंगे। ऐसी दुनिया बनाऊंगा मैं, और तुम सब उस दुनिया के राजा और रानी होंगे। तो महाराज, मैं अपने परिवार को भी तो ला सकता हूँ वहां। जो लोग समाज व्यवस्था में पूर्ण रूप से घुल चुके हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में व्यतीत कर दिया है, वो ऐसी आजादी को नहीं समझेंगे। इसीलिए उस दुनिया में प्रेम सैनिक के अलावा किसी को घुसने की आजादी नहीं होगी, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, फिर चाहे वो अपने हो या पराए। वहां कोई हमारे इरादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब बोलो गोविंद, क्या तुम अपने दकियानुसी रिश्तों और बंधनों से मुक्त होकर प्रेम सैनिक बनना चाहोगे? जीवन की असली आजादी का मतलब समझना चाहोगे, या फिर कायरों की भांति जीवन बिताओगे जैसा सब करते हैं? मैं कायर नहीं हूँ महाराज, मुझे महान बनना है, मैं बनूंगा प्रेम सैनिक। तो फिर हमारी प्रेम सेना में तुम्हारा स्वागत है। बोलो सतेश्वर महाराज की, बोलो सतेश्वर महाराज की, बोलो सतेश्वर महाराज की। साईं, अच्छा बजाया ना मैंने? पता है साईं, बचपन से मैं बांसुरी वादक बनना चाहता हूँ, लेकिन आई बाबा समझते ही नहीं। वो रोज मुझे या गायें चराने भेज देते, जबकि ये गाय चराना, दूध लगाना, दूध बेचना, ये मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। अब भला गाय चराते हुए कोई कैसे बांसुरी वादक बन सकता है? मल्हार, दुनिया का सबसे बड़ा बांसुरी वादक वाला ही था, श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन वो तो भगवान थे। एक बार और बांसुरी सुनाओगे? बजाते रहो मल्हार। साईं, थक गया हूं मैं फिर कभी सुनाऊंगा।
मल्हार, अगर बड़ा बांसुरी वादक बनना है तो तुम्हें अभ्यास करते रहना होगा, तभी तुम अपनी कला को निखार पाओगे। और गाय चराने के बहाने तुम्हारे पास तो पूरा दिन होता है रियाज के लिए, और एकांत भी। मेरी यही सलाह है कि तुम इस समय का सदुपयोग करो और अपनी कला को निखारो। बाकी अल्लाह मालिक। लेकिन मैं तो पहले से ही अच्छी बांसुरी बजा लेता हूँ ना साईं। मुझे बस जरूरत है कि ऐसे पारखे की जो मेरी कला को परखे, समझे और मुझे सही मौका दे। ईश्वर सभी को सही समय पर सही चीज देता है, लेकिन संगीत के लिए अभ्यास जरूरी होता है। तुम अपनी कला को तराशते रहो, पारखी भी मिल जाएगा। मैंने तो सोचा था साईं मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने और अभ्यास करने के लिए बोल दिया। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था साईं कोई सरल व्यापार बताएंगे, और उन्होंने तो ऐसा काम बोला जिसमें मेहनत ज्यादा और मुनाफा रत्ती भर। पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो ठहरे सीधे साधे, कम में खुश रहने वाले संत। हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो हमें समझे, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने का सरल रास्ता बताए। ऐसा कौन मिलेगा? उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, खुद को तू कर प्रणाम। हमारे प्रेम सैनिक गोविंद का प्रेम सेना में स्वागत है। बोलो सतेश्वर महाराज की, बोलो सतेश्वर महाराज की, बोलो सतेश्वर महाराज की। आगे क्या आदेश है महाराज? हमें अपना प्रेम नगर बनाने के लिए अभी बहुत से युवा प्रेम सैनिकों की आवश्यकता है, इसलिए हम भारत भ्रमण जारी रखेंगे। हमारे प्रेम सैनिक गांव-गांव जाकर प्रेम का संदेश देंगे और अपनी सेना को और मजबूत करेंगे। हमारी यात्रा के मार्ग में अगला पड़ाव कौन सा है प्रेमा? शिरडी महाराज। शिरडी। ये कौन है? बचाओ, बचाओ हमें। आग लगी है घर में, बचाओ। तात्या, कुएं से बहुत सारा पानी लाना होगा आग बुझाने के लिए। लेकिन केशव, इस आग को बुझाना एक दो लोगों के बस की बात नहीं है, हमें और लोगों को बुलाना होगा। तात्या, सबसे पहले जाकर साई को बुला के लाओ, हमें उनकी मदद की जरूरत होगी। जाओ। जी काका। केशव, उस जुलूस वाले लोगों से मदद मांगो। जाओ। जी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेम सेना, सामान निकालो जल्दी। साई, 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 जल्दी चलिए। चौक के पास घर के बाहर सूखी घास में आग लग गई है, जिस वजह से घर ने भी आग पकड़ ली है और उस घर में 2 बच्चे फंस गए। उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। मैं चलूंगा तात्या, लेकिन तुम गलत कह रहे हो। उन्हें अभी हमारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन साई, उन्हें आपकी मदद तो चाहिए ही। उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे जाने से पहले
ईश्वर ने उन तक मदद पहुंचा दी है। समझा नहीं साई। चलते रहो तात्या। जल्दी जल्दी करो, ये आग उन नौजवानों तक पहुंचने वाली है। स्वामी जी, ऐसे तो आग बुझने में समय लग जाएगा। ये आग जरूर बुझेगी। थोड़ी दूर पर कुआं है, अपने मंडली के कुछ लोगों से कहिए मेरा साथ दे पानी लाने में। इतना समय नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। हमारी प्रेम सेना वो कर जाती है जो एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। प्रेमा, गीता, जल्दी जाकर कंबल लेकर आओ। हम दोनों इस आग का सीना चीरकर अंदर जाएंगे और इन नौजवानों को बचाएंगे। जी महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.